नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। और दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैं गुजरात के नडियाद टाउन में एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का जो विषय है वो है जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क सेटिस्फैक्शन। आपको या आपके आजू बाजू में आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनको अच्छी इनकम है, जिनका प्रोफेशन अच्छा है, वर्क अच्छा है, जॉब अच्छी है, उनके पास सब कुछ है, मगर वो खुश नहीं रह पा रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं रह पा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, वो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है, अपनी ओवरऑल लाइफ से भी खुश नहीं है। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? और ये जॉब सेटिस्फैक्शन, ये जो चीज़ है, वो हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ में हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल पर हम लोग मेंटल हेल्थ, हमारी ओवरऑल हेल्थ, कैरियर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रिलेशनशिप के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारी ओवरऑल लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले ये समझते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में जॉब सेटिस्फैक्शन किसे कहेंगे। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी जॉब करते हैं, उससे मिलने वाला आनंद और संतोष, उसे हमें जॉब सेटिस्फैक्शन हम कहते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि हमने क्या सोच के, हमने क्या इंटेंशन से ये जॉब, ये प्रोफेशन या ये बिज़नेस चूज़ किया था। हमारे उसके पीछे के इंटेंशंस क्या थे, हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। अगर कोई एक्स व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके पीछे अगर उसके इंटेंशंस क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो उसको लगता है कि ये जो प्रोफेशन है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, ट्रेंडिंग है, यानी कि ये इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। वो क्योंकि जब तक आदमी रहेगा तब तक कुछ ना कुछ बीमारियां चलती रहने वाली हैं, तो ये प्रोफेशन में ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं आएगा, ये कंसिस्टेंट चलेगा। उसके बाद में जो इसकी सोशल रिस्पेक्ट है वो काफ़ी हाई है, यानी कि डॉक्टर को लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। अपने परिवार में और बाहर के लोग भी उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं नॉर्मल प्रोफेशन से। तो एक सोशल रिस्पेक्ट भी उसका ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमको उसके साथ भी कुछ थोड़ा लगाव होता है कि हमारा भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा समाज में। हमारे माता पिता भी ऐसा सोचते हैं कि मेरा लड़का या लड़की डॉक्टर बन गए तो हम भी थोड़ा प्राउड फील करेंगे उसके हिसाब से। और उनका जो सराउंडिंग्स होता है, उनका जो प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन होता है लड़के के पास या लड़की के पास कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, वो अगर हमारा इंटेंशंस या ऑब्जेक्टिव रहा तो मुझे लगता है कि हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ही कम रहेगा। कैसे? अगर कोई दूसरा बी व्यक्ति है, उसे डॉक्टर बनना है, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है ह्यूमैनिटी को सर्व करना। मेडिकल साइंस में उसका इंटरेस्ट है, ह्यूमन बॉडी में और डिसीज़ को समझने के लिए उसको बहुत ही ऐसी क्यूरियोसिटी है, और किसी भी पेशेंट को डिसीज़ से मुक्त करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। पेशेंट जब उससे डिसीज से मुक्त होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो उसकी जो खुशी है वो उसे सेटिस्फैक्शन देने वाली है। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो ये आदमी का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है, भले ही वो एक्स व्यक्ति से कम पैसे कमाता हो। जॉब सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है, वो जॉब सेटिस्फैक्शन की जो डिपेंडेंसी है वो पैसे के ऊपर नहीं है। भले ही आप कितने ही ज़्यादा पैसे कमाते हो, मगर आपके काम में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता हो तो आपको उससे मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आपका जो इंटेंशन है वो क्या है। हम लोग दूसरा एग्जांपल अगर ले तो आजकल आप देखें कि कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही क्रेज़ होता है। उन लोगों को बस कुछ भी करके गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री लेनी है, कोई भी सेक्टर में XYZ। उनका कुछ टारगेट फिक्स नहीं है कि मुझे ये काम करना है, मेरी स्ट्रेंथ ये है तो मैं इसी डिपार्टमेंट में जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बस लगातार एक के बाद वो एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, जहाँ कहीं भी उनका सिलेक्शन हो गया, वो क्राइटेरिया में फिट हो गए, वो जॉब वो लोग चूज़ करते हैं। शुरुआत में तो उनको बहुत ही आनंद आता है, कि बहुत मज़ा आता है कि चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे वो पेड़े बेड़े बांट देंगे। मगर उसके बाद में उनको धीरे धीरे वो लेवल कम होता जाएगा और उनको बोरियत महसूस होने लगेगी, बर्डन महसूस करने लगेंगे, स्ट्रेस महसूस करने लगेंगे, और कभी कभी उन लोगों को उसकी वजह से बहुत ही फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि उनका इंटेंशन खाली ये था कि गवर्नमेंट जॉब करना है, उनकी कोई स्ट्रेंथ या उनके पीछे कोई अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं था। जैसे कि
कोई भी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आपका इंटेंशन अगर ये रहा कि मुझे ये डिपार्टमेंट में आके कुछ अपना कंट्रीब्यूट करना है, मुझे मेरा नॉलेज का कुछ यूज़ करना है, मुझे दूसरों को इससे कुछ उनका भला हो, ये सोचना है, तो आपको जब भी ये रिज़ल्ट मिलेगा, जब भी दूसरे के चेहरे पे आप स्माइल देखेंगे या दूसरे की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ डिपार्टमेंट में अपनी ओर से कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, तो आपको उससे बहुत ही सेटिस्फेक्शन महसूस होगा। आपने सभी सेक्टरों में ऐसे लोग देखे ही होंगे जो लोग अपना खुद का जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पॉजिटिवली वो सब कुछ चीज़ें ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है कि मुझे ये करना है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन ऐसी चीज़ है कि हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सर्वेज़ की बात करें तो इंडिया में किए गए कई सर्वेज़ में ये पाया गया है कि लेस देन 50% लोग ही अपनी जॉब में वो सेटिस्फाइड है, यानी कि एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आदमी अपनी जॉब से या अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो समाज को कुछ अपनी ओर से दे नहीं पाएगा, वो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा और समाज को भी इसके पीछे बहुत सारे नुकसान हैं। मगर सामने समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग हर एक जॉब को, हर एक काम को रिस्पेक्ट की नज़र से देखें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रिस्पेक्ट देने लगते हैं तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो ये ऑब्ज़र्व करती है कि सर्टेन जॉब को, सर्टेन काम को, पर्टिकुलर एक जो काम है उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल रही है और किसी काम को रिस्पेक्ट कम मिल रही है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग जिस काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, झुकाव हमारा उस तरफ ज़्यादा है, तो जो यंग जनरेशन है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी, भले ही उनकी स्ट्रेंथ हो या ना हो। मगर हमारा जो अगर नज़रिया इक्वल रहा, हम लिबरल रहें, अपने बच्चों के साथ में, अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उसके अंदर हम आदमी को आदमी के नज़र से देखें, ना कि उसकी जॉब्स के नज़र से देखें, उसके पास कितने पैसे हैं उसकी नज़र से देखें, या वो कौन सी पोस्ट पे है उसकी नज़र से ना देख के हम लोग एक आदमी को आदमी की तरह ही ट्रीट करें, तो ही मुझे लगता है कि हम हर एक जॉब में सेटिस्फेक्शन पैदा कर पाएंगे। हमारी ओर से हम लोगों को अगर जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है तो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करने होंगे कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं समाज को दे सकता हूँ जिससे कि लोगों का भला हो, लोगों के जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज आए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं कुछ अपनी ओर से कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम हमारे काम में सेटिस्फाइड होंगे और सेटिस्फाइड होने के साथ में हम प्रोडक्टिव भी होंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपके कुछ ओपिनियन हो, कुछ आपके सुझाव हो तो भी आप दे सकते हैं मुझे। फिर से एक बार कहूँगा कि ये चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को भी आपके आजू बाजू के लोगों के साथ में, आपके मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी जो है वो सभी लोगों तक पहुँचे और लोग अपना जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाए, उनके जीवन में भी इसकी वजह से काफ़ी सारी खुशियाँ आएँ, तो आप भी उनके एक माध्यम हो सकते हैं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।